उत्तराखंड नैनीताल में हिंसा के बीच वायरल हो रही युवती के वीडियो से जुड़ा पूरा मामला क्या है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग से कथित दुष्कर्म के बाद भड़की हिंसा के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक युवती भीड़ के सामने खड़ी होकर पूछती है, अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो पूरे समुदाय को सजा क्यों दी जा रही है। युवती की पहचान शैला नेगी के रूप में हुई है, जो मल्लीताल क्षेत्र के व्यापार मंडल अध्यक्ष की बेटी है। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब भीड़ दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंची थी और शैला ने उसका विरोध किया था। क्या है पूरा मामला। 30 अप्रैल की रात करीब 8 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मां और एक वकील के साथ मल्लीताल कोतवाली पहुंची। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 12 अप्रैल को उस्मान नाम के एक ठेकेदार ने उसे पैसों का लालच देकर अपने घर के गैराज में खड़ी गाड़ी में दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर हल्द्वानी जेल भेज दिया। उस्मान के खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक धमकी की धाराएं 65(1), 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी जगदीश चंद्र ने बीबीसी को बताया, पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि अभियुक्त ने पैसों का लालच देकर घर के गैराज में खड़ी गाड़ी में दुष्कर्म किया। पीड़िता का मेडिकल डॉक्टरों के पैनल ने किया है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल जारी नहीं की गई है। 30 अप्रैल को जैसे ही ये खबर सामने आई, मल्लीताल थाने के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप है कि 1 मई की रात को गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मुस्लिम दुकानों पर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार इस भीड़ में कुछ हिंदूवादी संगठन भी शामिल थे। पुलिस ने हिंसा के तुरंत बाद अतिरिक्त बल तैनात किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने कहा, अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो लोग हिंसा में शामिल पाए जाएंगे, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। पुलिस ने बताया कि शहर में सभी होटल और रेस्टोरेंट खुले हैं। शनिवार और रविवार के वीकेंड को देखते हुए पर्यटकों के आगमन की उम्मीद है। यात्रियों से अपील की गई है कि वो बेफिक्र होकर नैनीताल आएं। भीड़ के सामने अकेली खड़ी शैला नेगी। इस बीच हिंसा के दौरान का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो स्थानीय महिला शैला नेगी का है। शैला ने बताया कि वो अपने पिता के साथ दुकान में काम करती है। उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया, घटना के दूसरे दिन जब भीड़ सभी की दुकानें बंद करने की बात कह रही थी तो हमने अपनी दुकान बंद नहीं की। शैला ने कहा, उस वक्त भीड़ में कुछ अनजाने चेहरे भी थे और कुछ लोग गालियां देते हुए सांप्रदायिक नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा, भीड़ में शामिल एक महिला ने मेरे पिता से बदतमीजी से पूछा कि तू हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। उद्धरण चिन्ह। शैला के मुताबिक, ये सुनते ही मैं उस पर क्रोधित हो गई और खुद को रोक न सकी। शैला भीड़ से कहते हुए सुनाई पड़ रही है कि किसी एक व्यक्ति के किए की सजा पूरे समुदाय को क्यों दी जा रही है। शैला कहती हैं, ये हिंदू की लड़ाई नहीं थी, वह बच्ची की लड़ाई थी। मैं समझती हूँ कि उसके लिए हर महिला को सड़क पर उतरना भी चाहिए। वह सवाल करती हैं, क्या वह भीड़ हमारे लिए सुरक्षित थी। उन नारों को मैं दोहरा भी नहीं सकती, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उन्होंने कहा, अभियुक्त को सजा मिले या बच्ची को न्याय, भीड़ के मुंह पर इस तरह का कोई नारा नहीं था। शैली ने कहा कि इसके बजाय भीड़ एक खास समुदाय को ही निशाना बनाकर सांप्रदायिक नारे लगाए जा रही थी। शैला कहती हैं, बचपन से लेकर आज तक नैनीताल में इस तरह की घटना मैंने पहली बार देखी है। हम रहते एक साथ आए हैं, खाते एक साथ आए हैं, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उन लोगों को बाहर निकालो। उन्होंने कहा, ये व्यापारियों के लिए सीजन का समय है जिससे नुकसान हो रहा है। जब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो क्या यहाँ टूरिस्ट आ पाएगा। शैला ने कहा, यह मेरी सुरक्षा का सवाल था और मेरा लड़ना जरूरी था। अभियुक्त के परिवार ने साजिश का लगाया आरोप। दूसरी तरफ अभियुक्त उस्मान के बेटे डॉक्टर कासिम, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि यह मामला एक साजिश है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में कासिम ने कहा, मेरे पिता 72 साल के हैं। वह सम्मानित व्यक्ति हैं और वर्षों से ठेकेदारी कर रहे हैं। उनसे जलने वालों ने ये षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा, जिस रात तहरीर दी गई, 2-3 मिनट में 250 लोग थाने कैसे पहुंच गए। ये जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। उनका दावा है कि पुलिस ने घर की गाड़ियों और सीसीटीवी की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बावजूद उनके घर को फॉरेस्ट लैंड बताकर नोटिस चिपका दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी नगर अध्यक्ष नितिन कार्की का कहना था कि बुधवार रात वह और उनके सहयोगी मल्लीताल थाने में मौजूद थे जब स्वाति परिहार नाम की महिला लड़की और उनकी मां को थाने लेकर आई थी।
कार्की ने कहा, उस समय दुकानों को शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया जा रहा था, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने खास समुदाय के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। उन्होंने कहा, जब उनकी तरफ से लड़ाई शुरू हुई तब फिर हमारी तरफ से भी लड़ाई शुरू हो गई। नैनीताल में जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है उस पर रोक लगने की आवश्यकता है। बाहर से आए लोगों का सत्यापन होना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी की प्रतिक्रिया। इस मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लड़की के परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और मानसिक परामर्श उपलब्ध कराया जाए। बच्ची को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने और उनकी बहन की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार द्वारा लेने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने भी बताया कि नैनीताल पूरी तरह सुरक्षित है और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।